चले यहाँ पे कोई आए हैं, पंडित जी आए हैं। हाँ जी पंडित जी, बताएं भाई, क्या करना है जी आपका। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी सर बोलिए। बोलना था कि बुद्धिस्ट लोग इतने मतलब में पढ़े लिखे थे पहले, वो और उनके पास सब कुछ कार सोने की चिड़िया था, भारत बड़े बड़े मतलब राजा थे, तो एक बाइक खत्म कैसे हो गया? आप रोज आके एक ही चीज नहीं पूछते हैं। अरे नहीं सर, हम रोज नहीं आते हैं। आप रोज नहीं आते हैं, आके तो नहीं रोज एक देखते ही हैं, चीज लेकिन आता पूछते कभी हैं। कभी। देखिए, आप अगर रोज एक ही सवाल पूछेंगे ना तो हम भी आपको रोज एक ही चीज पढ़ाएंगे फिर। नहीं ऐसा समझ रहे नहीं हैं है, ना। एक चीज नहीं। नहीं नहीं, एक चीज नहीं पूछते हैं सर। एक एक चीज नहीं पूछते हैं। मतलब ये चीज नहीं पूछते, ये पहले बार पूछते हैं, मतलब एक बार कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिससे मतलब अच्छा। खत्म हो गया। अच्छा एक बात बताइए, आप जो हैं, चलिए एक बात आपसे पूछते हैं, आपके सवाल का हम जवाब जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले जो है आपसे हम एक चीज पूछना चाहते हैं। उसका आप जवाब दे दे के तो आपके सवाल का मैं जवाब दे दूंगा। ये बताइए, आप तो ब्राह्मण है ना। जी जी जी। ठीक है, आप ब्राह्मण हैं। अब ये मैंने आपका ऋग्वेद खोला है, और ऋग्वेद में यहाँ पे 10वें मंडल का 85 सूक्त का 45 नंबर मंत्र है। इसको एक बार पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है। रुकिए ओपन कर देता हूँ ताकि दिख सके। ये है इसका 45 नंबर मंत्र। हाँ हे जी। अभिलाषा पूर्वक इंद्र, तुम वधु को शोभन पुत्रों वाली एवं सौभाग्यशाली बनाओ। तुम इनमें कुछ 10 पुत्रों को दो एवं मेरे पति को 11 करो। ये क्या कह रहा है, एक बार आप बताएंगे मुझे। ये पति को 11 करो का क्या मतलब है, और पुत्र को 10 पुत्रों को दो, अब पति को 11 कर दो, इसका क्या मतलब है। नहीं समझ में आ रहा सर। आपको समझ में नहीं आ रहा। आपका वेद है, पीढ़ी दर पीढ़ी ढोके लाए हैं। बुद्धिस्ट लोग खत्म अरे हो हम गए, उनकी पूजा सभ्यता पाठ थोड़े खत्म हो कराते गई। हैं कि हम ये सब उसकी पढ़ते हैं। अरे तो आप पूजा, तो आप ब्राह्मण कैसे हो गए। ब्राह्मण का तो काम ही यही दिया गया है। ब्राह्मण का क्या 6 कर्म आपके ईश्वर ने क्या निहित किया है, आप ब्राह्मण कैसे हाँ हुए। हाँ। ब्राह्मण के 6 काम जो निश्चित किए गए हैं वो क्या है, बताइए तो। पढ़ना पढ़ाना, दान लेना, दान देना, और क्या हम्म चीज था उनका? क्या चीज पढ़ना पढ़ाना। वही हम्म वेद, साइंस, मैथ, है वेद साइंस मैथ है। पुराण और यही कुरान। सब ना। पुराण पुराण। काहे काहे आप जो मजाक करने लगते हैं भाई। हैं, यहाँ अरे मजाक मजाक क्लास नहीं। थोड़े चल रहा है भाई। 18 पुराण है ना, वो सब चीज। और जितने पढ़ने लिखने वाली चीज थी सब, और क्या। और क्या। अरे भाई, आपके यहाँ सीधे सीधे कहा गया है कि आपको पढ़ाना है वेद। पुराण उरान कहाँ चले गए आप इधर उधर। आपने लगता है अपने ब्राह्मणों का वो पढ़ा नहीं है आपने। ये केवल वेद पढ़ने के लिए है पंडित का काम था, बाकी जो सबके पढ़ना ऋषि, दूसरे का काम था। तो ये तो आप ही ने तो लिखा है भाई। ये जितने कौन से पढ़ने वाली हमने चीज है लिख सब दिया। पंडित पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ऐसा वेद का कोई पढ़ा ये नहीं है, सकते हैं, केवल पढ़ वेद ही। सकते हैं, तो ये आपके ऋषि मुनि लोग ई काहे लिख दिए हैं, पढ़िए तो जरा इसको। ई काहे लिख नहीं दिए समझ हैं। में आ रहा ना, वो क्या ये कहना चाह रहा है बताइए तो। 88 नंबर जरा पढ़िए तो, ब्राह्मण के कर्म 88 नंबर पढ़िए जरा, क्या लिखा है। पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना और लेना, इन कर्मों को ब्राह्मण के लिए बनाया। तो आपको पढ़ना पढ़ाना, ब्रैकेट में क्या लिखा है इसने, वेद। वेद आपको वेद ही वेद तो वेद। पढ़ने लिखने की बात की है। आई अच्छा कह दिया है कि ब्रैकेट में दूसरे लिखा हुआ वेद है ना, पढ़ेगा ब्रैकेट तो। में क्या होता ब्रैकेट में लिखा है तो आपके पूरे किताब में कहीं भी वेद के अलावा कुछ पढ़ाने की बात ही नहीं आई है, वेद ही आई है। आपको बाहर भी करेगा ना तो है? अरे वेद के वेद आधार पे ही जैसे बाहर ज्ञान करेगा। बोला जाता है, वेद को। वेद को सर हम अच्छा, लोग में वेद ज्ञान मतलब बोला ज्ञान जाता है होता कि है। ये ज्ञान। वेद हाँ मतलब हाँ। ज्ञान होता है। हैं। हाँ हाँ। तो तो वेद वेद को मतलब हम लोग ज्ञान यहाँ होता है ज्ञान तो बोलते फिर हैं, मतलब इंद्र को। सारा पढ़ाई। जैसे आजकल लोग सब आ, लोग बोलते हैं कि वेद तो में सब कुछ ऋग्वेद है, क्या मतलब है। सारा ज्ञान है, ऋग सारा साइंस अच्छा, है, ये सारा क्या क्या ज्ञान लोग है। निकाल रहे हैं आजकल। हाँ। बड़ा बढ़िया आप वेद एक बात ज्ञान बता तो ही दिए। हम लोग यहाँ बोलते हैं। अच्छा, वेद मतलब ज्ञान होता है, कंफर्म है ना आप। हाँ हाँ। ठीक है भाई, सुन लीजिए, वेद मतलब ज्ञान होता है। अब मान लीजिए कि वेद आप पढ़ते लिखते पढ़ाते थे, और कहीं उसमें गलत सलत बात लिख दी गई हो, तब आप क्या कीजिएगा। वही पढ़ाइएगा। गलत नहीं, गलत तो अब उस पर डिपेंड करता है ना कि गलत है या नहीं है। अब ये सर हम थोड़े अच्छा। बता सकते हैं, हम तो खुद अपना किताब नहीं हम्म, पढ़ते हैं साइंस मैथ का, हम वेद पे अच्छा कैसे अच्छा। मतलब। फिर किस आधार पे आप कह रहे थे कि वो सही है। हम्म नहीं नहीं, क्या उसका मतलब समझ में नहीं आया, क्या था कि 1 से 11 मतलब करना मतलब। मतलब नहीं समझ में आया, चलिए चलिए, नहीं समझ में एक आया से तो आप ग्यारह कह रहे थे करना वेद। आदमी बोलता है ना, देखिए लड़का सुन पैदा लीजिए करने सुन में लीजिए, बोलता ये है लोग, मतलब 1 से 11 हो एक जाओ एक मतलब। एक मिनट छोड़िए ना, वो आपको नहीं समझ में आया तो हम आपको समझाते हैं ना। आप वेद मतलब ज्ञान बोले हैं, तब वेद का ज्ञान दिखाते हैं यहाँ पे आपको।
ये लीजिए वेद का ज्ञान, 10वें मंडल का 61 सूक्त का 5 नंबर मंत्र है, पढ़ेंगे ये पहला वाला ऊपर 5 नंबर। सर एक बात बोले। हाँ बोलिए ना। अरे आप तो आप बोल रहे थे कि आप लाखों इसको कमी ज्ञान आप कहते हैं। लाखों कमी आप लाख का कमी निकाल। सुनिए ना, आप कह रहे थे कि वेद मतलब ज्ञान होता है, तो एक ज्ञान हम भी निकाले हैं, पढ़िए ना जरा वेद का। आप कह रहे थे ना कि वेद मतलब आप ज्ञान समझते हैं, वेद ज्ञान बताने की, तब वेद मतलब हम निकाल दिए। एक बार पढ़िए ना, पढ़ के सुनाइए तो जरा लोगों को, 5 6 7 कौन सुना सा? दीजिए, 5 नंबर सुनाइए। प्रजापति का पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ वीर सर्वोत्तम है। प्रजापति ने अपने उस मानव हितकारी वीर का त्याग किया जिसे उन्होंने अपनी सुंदर उषा के शरीर से सिंचित किया था। 6 नंबर जिस पढ़िए। समय जिस समय पिता ने अपनी युवती कन्या के साथ यह छेद कर्म किया, उस समय उनके संभोग कर्म के समीप ही थोड़ा वीर गिरा। परस्पर अभिगमन करते हुए उन दोनों ने यह वीर यज्ञ के ऊंचे स्थान योनि में छोड़ा था। अगला पढ़िए 7 नंबर। ये हमको समझ में नहीं आ रहा, हम तो पढ़ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, आप पब्लिक समझ जाएगी ना, आप जिस पढ़ते जाइए ना। जिस समय पिता ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया, उस समय धरती से मिलकर वीर त्याग किया। शोभन कर्म वाले देवों ने उसी वीर के व्रत रक्षक देव वास्तुस्पति का उत्पादन किया। अब एक बात बताइए, 7 नंबर में लिखा है जिस समय पिता ने अपने पुत्री के साथ संभोग किया। अब ये बताइए कि आप तो बता रहे थे कि इसमें ज्ञान विज्ञान है, कौन सा ज्ञान विज्ञान है भाई? जिस जो ज्ञान आप देते थे पीढ़ी दर पीढ़ी, और यही कर्म ईश्वर ने आपको सौंप दिया था, ये ज्ञान सिर्फ आप देते थे या प्रैक्टिकली करते भी थे, या सिर्फ दूसरों को सिखाते थे? नहीं नहीं, मतलब ये किसके बारे में लिखा गया है? किसके बारे में? आप ही पढ़े तो आप ही है ना, देख लीजिए किसके बारे में अरे लिखा पढ़े है। नहीं है भैया, हम क्या बार बोले, हम अपनी किताब अरे तो आप आजकल नहीं जो पढ़े हैं तो यहाँ लिख टॉमी दिया है ना, चलाती है वो नहीं ब्रह्मदेव पढ़ लिख पाते दिया ना हैं। यहाँ पे, यहाँ पे लिख दिया ना, यहाँ पे स्वधयो जनया ब्रह्म देवा लिख दिया ना, ब्रह्म देवा। यहाँ आपको ये लिख दिया ना, ब्रह्म पिता ने ब्रह्म अपनी। अरे ब- आपके ये प्रजापति ब्रह्म की बात भगवान के चल बारे रही में है, है। आपके प्रजापति की बात चल रही है भाई। आप कह रहे थे कि यही ज्ञान जो है आपको ईश्वर ने अलॉट किया था, पीढ़ी दर पीढ़ी इसी का ना गुमान है आपको कि पीढ़ी दर पीढ़ी यही ढो के लाए हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग यही रट के लाए हैं, कैसे अपने बच्चे को सिखाते होंगे भाई? बच्चा को कैसे रटाते देखिए, होंगे? जो जो भी है हम्म। ज्ञान उसमें है वो अच्छा है, ठीक है, आप तो बेटी को ज्ञान अच्छा कैसे होता है। सिखाते होंगे वेद? नहीं एक बात बताइए, बेटी को कैसे पढ़ाते होंगे ये सब अपना? कोई भी व्यक्ति, ये जो पिता ने अपनी उन लोग युवती को कन्या भी के कहाँ साथ था ये ये काम अलाउ कर शायद। लिया। अच्छा, लड़कियों को अलाउ नहीं था वेद? लड़की लोग को पढ़ना नहीं नहीं शायद नहीं था। अच्छा, वो जो लड़की को जनेऊ वेद ही लोग नहीं करता अलाउ। था ना, जो साधु बनता था, वो उन लोग को अलाउ था, और हम्म। ऐसे नॉर्मल लोगों का अच्छा, नहीं उन था। लोगों को सुन लीजिए, कितना ईमानदार ब्राह्मण है, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि लड़कियों को वेद अलाउ नहीं था। तो जो लड़कियां आज जो भी घूम कुछ रही है लोग ना, मना जो करते थे। प्रचार करती हैं, हाँ आज भी मना कर देते हैं ना। आपका जनेऊ हुआ है? हाँ हम्म। हुआ है ना। अच्छा, जनेऊ हुआ है, तो जनेऊ होने के बाद से क्या आपको मंत्र दिया गया था? कुछ दिया गया था, भूल गया है। अच्छा, कुछ दिया गया कुछ था, ऐसा भूल गए मंत्र हैं। टाइप का नहीं था। हाँ, पढ़ाया? लोग कोई कहता है गायत्री भीख मंत्र पढ़िए, लेकिन वो सब कहाँ कोई पढ़ता है आज की डेट में। भीख मंगाया गया था कि नहीं मंगाया गया था? क्या मंगाया गया था? भीख मंगाया गया था कि नहीं? भीख हाँ मांगे हाँ, थे? भीख मांगे मंगाया गया था। हाँ हाँ। भीख मांगना, बताइए, आपको भीख मांगना भी सिखा दिया जाता है जनेऊ में? हाँ हाँ, भीख तो मांगे जनेऊ थे। में जनेऊ में भीख मांगना काहे सिखाया जाता है भाई, ये बताइए। तो भीख मांग के वो जनेऊ होता है कि मतलब आदमी जब पढ़ने के लिए जाता है ना, तब होता है। तो हम्म। उसमें मतलब भीख भीख मांग के पढ़ना होता है, मतलब कि हाँ ये क्या बोलते हैं कि इसे लेके पढ़िएगा ना तो उसका वो हो जाएगा, कर्जा हो जाएगा। मतलब आपको तो आदमी मतलब मांग मांग के आपको खाता पढ़ के, जो वो ऐसे आदमी जो पढ़ेगा ना, जो मतलब मेहनत करके, वो मतलब अच्छा पढ़ेगा, मतलब अच्छा ज्ञान होगा। मतलब सीधे सीधे आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि भविष्य में भूखे मत मरना, बल्कि तुम्हारे पास एक उपाय है, भीख मांग लेना, यही ना? हाँ, तो भूखे मरने से तो अच्छा है ना कि पीस से मांग के खा लो है। अब पंडित को तो काम ही है मांगना है, भीख मांग के खाना है, दान लेना, दान देना। दान लेना भी तो एक तरह से भीखे मान के चलिए। देखिए कितने ईमानदार ब्राह्मण हैं, बता दिया इन्होंने कि ब्राह्मण का तो काम ही यही है, भीख मांगना, भीख मांग के खा लेना। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, साधु संत होते हैं तो नहीं देखे हैं सर, घूमते रहते हैं अपने हम्म। गाते, सरंगी नरंगी बजाते रहते हैं, गाते रहते हैं, भिक्षा मांगते रहते हम्म। हैं। तो अब ये बताइए, वो तो ठीक है कि आप भीख मांग के खा लिए, चले हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन ये बताइए कि पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब बातें ढोके लाने की क्या जरूरत थी भाई?
देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी कि दे- पिता पुत्री के साथ संभोग कर लिया, ये सब ढोकर लाने की क्या जरूरत थी? कुछ होगा उसमें ऐसा बात कि जो मतलब हाँ कि आदमी कंटिन्यू कर रहा है, कुछ होगा जो पढ़े लिखे होंगे कुछ उसमें समझे होंगे तभी ना सर। ऐसा क्या है कि बताइए, मतलब देखिए। कि कोई किताब लिखा गया है, उसको बार बार जो जो उसमें खराब लगे उसको फाड़ते जाओ, उसको फाड़ते जाओ, ये कोई बात थोड़े हो गया, फिर किताब बचेगा ही नहीं। हम्म, मतलब ये यहाँ पे लिखा है, जिस समय पिता ने अपनी पुत्री के साथ संभोग किया, उस समय धरती से मिलकर वीर्य त्याग किया। शोभन कर्म देवी ने उसी वीर्य से व्रत रक्षक देव वासुस्पति का उत्पादन किया। अब एक बात बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि इसमें कुछ बात होगी, ये कौन सी बात होगी भाई? जो पिता और पुत्री के साथ संभोग की बात आप लिख दिए, इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है? नहीं मतलब मतलब इसमें इसमें कौन पूरा सी इसका बड़ी बात अर्थ आप होगी समझाइए, आप जिसको फिर आप हम लोग बताते हैं इस कि क्या समय तक बात हो याद सकता करके है। लेकर आए हैं? बोलिए। हम्म। पूरा आप ये बताइए कि मतलब क्या कह रहा है, ठीक है, तो फिर हम बता अरे सकते इसीलिए हैं तो कि क्या पांच से मतलब इसमें है। पांच से पढ़ाया आपने कि प्रजापति पुत्र उत्पन्न करना चाहता है, तो उसने अच्छा अच्छा। उषा जो है उसके शरीर में वीर्य डाल दिया। 6 नंबर वही कहता है कि वही उषा जो है उसकी अपनी युति कन्या है, जिसके साथ उसने ये काम किया। फिर 7 नंबर में लिख दिया है कि वो पिता था, वो बेटी थी, उसके साथ संभोग कर दिया। यही तो लिखा है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अपनी पुत्री के साथ कर लिया। अब बहुत भाई इतने भोले ब्राह्मण आप अच्छा। मत बनिए, पीढ़ी दर पीढ़ी आप ढोके लेके आए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आप उसके ढोकर पीछे लेकर फिर आए हैं। वो हाँ। वो हिस्ट्री है, कुछ होगा उसके पीछे, उसको ठीक है वो एक है तो है, अच्छा, लड़की सब इसके चीज़ पीछे वो थोड़ी कुछ कह रहा है हिस्ट्री कि हो आप भी गई करिए, है, ऐसा थोड़े तो लिखा गया है पीढ़ी दर पीढ़ी आप ढोके काहे लाए हैं? तो इसमें हाँ? सर ऐसा नहीं लिखा है कि वो किए तो आप भी करिए। अरे भाई, तो आप किताब में लिखेंगे या कोई पढ़ते पढ़ते कोई ब्राह्मण ऐसा काम कर दिया? जहांगीर ने अपने तो किताब में मतलब जिक्र किया है। सेक्स एजुकेशन तो सर जहांगीर ने, आजकल पढ़ाया सुनिए ना। जाता है, तो वो अरे बंद कर भाई, आप देना चाहिए करते थे मतलब। ना। आपने ये सब काम किया भी है ना, केवल कहा थोड़े ही नहीं नहीं, है। जैसे जहांगीर ने जैसे सेक्स जहांगीर ने जो एजुकेशन है तो जहांगीरनामा उसको क्या लिखा, करिएगा, अरे बंद कर सुनिए ना दीजिएगा। भाई। अरे सुन, तो आप ये सब काम करने लगिएगा? ये बताइए, आप बच्चे बच्चियों को पढ़ाइएगा और कहीं वो ये सब गलत काम करने लगे तब क्या कीजिएगा? हम्म। आप तो कह वही रहे हैं चीज कि हम भी इसमें बोल ज्ञान रहे विज्ञान हैं। है। आप कह रहे हैं कि सर इसमें ज्ञान विज्ञान है, और कोई सर बच्चा आजकल बच्ची सेक्स जो है एजुकेशन यही होता सब है ना, पढ़ के यही सब। तो ये सेक्स एजुकेशन है कि पिता पिता सेक्स एजुकेशन में यही बताया जाता है कि बाप जो है बेटी के साथ संभोग कर लिया? सेक्स एजुकेशन तो में ये कुछ भी पढ़ाया तो जाता बताया है? जाता है ना, तो वो मतलब अरे अच्छा इसी चीज के बारे में, मतलब बायोलॉजी के आपको बारे में आप बताया जाता है, आप तो आप कहिएगा कि आप बायोलॉजी पीढ़ी पढ़ाते दर, समय कुछ गलत करने लगे, अरे ये कोई बात भाई थोड़ी होगी आप, सर। ए ओ भोले पंडित, आप क्या बोल रहे हो यार, क्या बोल रहे हो? हम कह रहे हैं सेक्स एजुकेशन में अब बाप बेटी के साथ संभोग करने में आपको अंतर ही नहीं पता चल रहा है। जो सेक्स एजुकेशन होता है उसमें बच्चे को बच्ची को एजुकेट किया जाता है इन गलत काम में न करने के लिए। उनको एजुकेट किया जाता है उनके बॉडी के लिए। और आप जो है इसको पिता पुत्र के साथ जोड़ के कह रहे हो सेक्स एजुकेशन है? भाई वाह, क्या गजब के हो। अच्छा, अगर ये सेक्स एजुकेशन था तो फिर ये क्या है? 1 मिनट, ये निकाल देता हूँ आपका। सर मोबाइल क्यों 35। दिया गया आपको? मोबाइल दिया गया अच्छा एक चीज पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन गलत काम आप दिन करता है कि नहीं करते हैं? 1 मिनट, गलत काम करता है आप? आपको पिता पुत्र में उसमें सेक्स एजुकेशन में अंतर नहीं समझ रहा है? ये 13 नंबर पढ़िए, तो ये देखिए क्या है, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है आपकी तरफ से। आपके तरफ से कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। ये गलत काम मत कीजिए। किसी लग रहा है किसी मवेशी किसी जीव जंतु की आवाज आ रही थी। गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं? ये सब किताब पढ़ पढ़ के गलत कार्य में आप लिप्त ना होइएगा भाई, क्योंकि नहीं ऐसे सर, बहुत गलत सारे काम नहीं, केसेस बाहर आए टहल हैं। रहे हैं। अच्छा, बाहर टहल रहे हैं, हमें लगा कि किसी जीव जंतु के साथ गलत कार्यों में मत लिप्त हो जाइएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे केस आए हैं। आप लोग ये सब पढ़ते हो, करने लगते हो। ये 13 नंबर जरा पढ़िए तो, 13 नंबर पढ़िए तो जरा इसको। यज्ञ में हाँ जी। दीक्षित मित्र और वरुण ने दूसरे लोगों की स्तुतियां एवं प्रार्थनाएं मान कर अपना वीर एक साथ घड़े में स्खलित किया था। उस घड़े में अगस्त उत्पन्न हुए लोग वशिष्ठ ऋषि को भी उसी घड़े से उत्पन्न बताते हैं। अब बताइए कि आप तो सेक्स एजुकेशन बता रहे थे, पिता पुत्री संभोग को सेक्स एजुकेशन, ये क्या है? ये क्या है भाई इसमें? ये कोई व्यक्ति जो सर है, मेरे ये कोई एक मित्र मिनट है, सर, वरुण है, ये अपना प्रार्थना मानकर अपना वीर्य एक घड़े में स्खलित किया था। इसका क्या मतलब हुआ जरा ये बताइए तो? घड़े में वीर्य स्खलित किया था, इसका क्या मतलब हुआ? सर मतलब हम कौन होते हैं बताने वाला? हमने आप उसका ही तो पढ़ाई है ना किया है। भाई, आप ब्राह्मण हैं। आप आप ही कह रहे थे कि वेद ही ज्ञान है, ज्ञान की किताब है, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। और आप जो है यहाँ पे ये लिखे हुए हैं कि घड़े में वीर्य स्खलित किया था। क्या होता है इसका मतलब? बताइए ना जरा आप। नहीं नहीं नहीं, मतलब आप वेद भाई के इस पर, स्पेशलिस्ट भाई हैं।
अरे भाई आपका ना इस पे कॉपीराइट है भाई, मैं बता दूं एक चीज क्लियर। आपका आपका इस पर इतना कॉपीराइट तो नहीं है कॉपीराइट ना? है। अरे भाई आपका कॉपीराइट इतना कॉपीराइट है कि आप लोगों ने अपने किताब में क्या लिख रखा था, यही लिख रखा था ना कि जो भी व्यक्ति इसको पढ़ेगा उसका हम वो कान में शीशा पिघला के डाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लिखा था कि नहीं लिखा था? रुकिए एक मिनट जरा रुकिए, तो अच्छा वही बात है दिखाते ना कि हैं। तो फिर लोग आप पढ़ने से मना बचा लिए आप लोग को वैसा काम करने से। आप वो तो करते अच्छा रहे चीज ना हो गया फिर। फिर तो। आप ये अरे कह रहे हैं हम कि तो आप वही बर्बाद चीज हो गए करते मान के आए लिए, हैं। आप तो बच गए ना। नहीं नहीं, आप यही सब आप काम बच गए करते तो आए ये हैं, तो ये अच्छा हो गया एक्सेप्ट ना। कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, हम लोग बच गए, अरे आप यही सब काम करते आए आप हैं। कह रहे देखिए हैं। सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। आपके शंकराचार्य कहते हैं शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है, न उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वाले के पास जाकर उसे वेद को सुन ले तो उसके दोनों कानों में शीशा राखा लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, उसके समीप वेद कभी नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए। वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। चलो शूद्र को तो आपने कह दिया कि शूद्र तुम गंदा संदा मत पढ़ो, तो क्या आप लोग जो हैं यही सब गंदा संदा चीज दिन रात पढ़ते रहते थे? आप अरे लोग ठीक जो है, तो हैं आप तो बच दिन गए ना रात सर। यही सब। आप अच्छा चीज पे नहीं, देखिए कि आप लोग हम बच तो गए, बच नहीं गए। पढ़े। नहीं हम बच गए, लेकिन आप अपना बताइए ना कि आप यही सब गंदा संदा पढ़ के आप पब्लिक को यही सब करते रहे आज तक। आज तक आप लोग यही करते रहे। जहांगीर ने, आप सुनिए ध्यान से, जहांगीर ने अपने किताब में उल्लेख किया है आप लोगों का। बोला उसने कि तिब्बत की तरह मूर्ति बना के कुछ अफगानिस्तान में रहते हैं सब, और कोई बता, और वहां पे वो सब अपनी बेटी से ही विवाह कर लेते हैं सब। ये भी लिखा है कि अपनी बेटी से ही विवाह कर लेते हैं। तो अब ये बताइए कि आपने अपनी किताबों में ये सब लिख रखा है, और जहांगीर अपने जहांगीरनामा में भी इसका चर्चा कर रखा है। कौन लोग थे भाई वो? हैं? और देखिए 13 नंबर में आप बता नहीं पा रहे हैं यहाँ पे कि वीर्य जो है घड़े में कैसे स्खलित कर लिया। एक मिनट, 11 नंबर जरा नहीं पढ़िए नहीं तो। नहीं सर। ऊपर 11 नंबर, आप ऊपर इससे ऊपर हमें ग्यारह क्या नंबर पढ़िए बताएं? ना। अच्छा ऊपर 11 नंबर पढ़िए ना एक बार। 11 नंबर आपका वेद ज्ञान हम लोग देख ही लेते हैं ना आज। पढ़िए 11 नंबर पढ़िए। हे वशिष्ठ, तुम मित्र व वरुण के पुत्र हो। हे ब्राह्मण, तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हुए हो। उर्वशी को देखकर मित्र व वरुण का वीर स्खलित हुआ था। उस समय सभी देवों ने दिव्य स्रोत बोलते हुए तुम्हें पुष्कर में धारण किया था। क्या मतलब हुआ भाई इसका, समझाएंगे आप? हम्म। मतलब जो भी है, मतलब आप समझिए। हम कभी पढ़े नहीं हैं। ठीक। अच्छा आप कभी पढ़े नहीं हैं, और बताइए। अब पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पुरखे यही सब ढो के ला रहे थे, वेद पीढ़ी दर बहुत बड़ा पीढ़ी। चीज है, उस पे और हम नहीं कुछ बोल इतना सकते, बड़ा हमारा चीज उतने। है। अब मैं बोल रहा हूँ ना, आप नहीं बोल सकते, इसीलिए तो नहीं बोल सकते हैं। एक दो आपको चार पांच ही तो मंत्र पढ़ाया, आपकी हवा खराब हो गई। आपकी इतनी हवा खराब हो गई है कि आप इसको बता तक नहीं पा रहे हैं, और आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यही सब ढो के लेकर आए हैं। बताइए क्या हुआ होगा नहीं नहीं, कि आप इतने गलत समय बोल रहे हैं तक सर। आप। अच्छा हम ही गलत बोल रहे हैं, सुन लिया आप लोगों ने, कह रहे हैं कि हम ही गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं 11 नंबर, मंडल 7 का 33 नंबर सूक्त है, और उसका ये 11 नंबर मंत्र है। क्या कहते हैं ये कहते हैं, हे वशिष्ठ, तुम मित्र व वरुण के पुत्र हो। वशिष्ठ को, जो इनका ऋषि है, जो रामायण में जो वशिष्ठ की चर्चा आती है कि वशिष्ठ एक ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण वशिष्ठ के जन्म की बात ये किए हैं अपने वेद में, ऋग्वेद में। क्या कहते हैं, तुम मित्र व वरुण के पुत्र हो। हे ब्राह्मण, तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हुए हो। अब उर्वशी एक अप्सरा थी, उसके मन से तुम उत्पन्न हुए हो। कैसे उत्पन्न हुए हो, तो उर्वशी को देखकर मित्र व वरुण का वीर्य स्खलित हुआ था। अब एक अप्सरा थी उर्वशी, और मित्र व वरुण, ये दो लोग थे इनके। मित्र और वरुण दो इनके देवता थे, या इनके दो ब्राह्मण थे। उन दोनों ने उर्वशी को देखा, दोनों का वीर्य स्खलित हो गया। भाई इसको बीमारी कहा जाए या क्या कहा जाए भाई? ऐसे किसी को देख के वीर्य स्खलित हो जाना, ये तो बीमारी के केस में आएगा ना। क्यों, कहाँ गए ये? नहीं क्यों नहीं भाई, ये बीमारी में नहीं आता? नहीं, नहीं आता आपके है आपके सर। साथ आप ऐसा होता क्या है? पढ़े हैं? आपका अच्छा क्या आप, पढ़ाई आप अच्छा किए हैं, ये अच्छा, पहले बताइए। ठीक है कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बात बताइए, आपके साथ ऐसा होता है किसी लड़की को, किसी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद से वीर्य स्खलित हो जाए? ऐसा होता है आपके साथ? नहीं सर। तो फिर जब आपके साथ नहीं होता है और जिसके साथ हो रहा है, तो वो तो प्रॉब्लम कहा जाएगा ना।
उसको तो कहा जाएगा कि भाई ये तो फिर कुछ गलत चीज हुआ है, मतलब इनको कोई बीमारी हो गई है, ये कहा जाएगा ना। इससे क्या आपको नहीं लेना लगता है? देना है जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे? अरे भाई आपने कहा कि ये वेद है, वेद बहुत बड़ी चीज है, वेद में ज्ञान है, वेद में विज्ञान है। तभी तो मैंने वेद खोला है कि हम लोग भी एक बार ज्ञान विज्ञान ले लें, सब लोग देख लेते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं और किसी के साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कि उसके साथ बीमारी है ना। वो जांच वाच कराएगा, इलाज करवाएगा तो सही हो सकता है ना। आपको नहीं लग रहा है कि ये बीमारी थी? है जी। आप वेद पढ़े हैं पहले ये बताइए। अरे भाई हम वेद खोल के आपके सामने बैठे भी हैं, आपको पढ़वा भी रहे हैं। और आप ही के गंगा शर्मा हैं, पीएचडी, और जो संस्कृत प्रकाशन है उन्हीं की किताब खोल के बैठे हैं। किसी अरे गहरे की नहीं बैठे हैं। जो आपका संस्कृत प्रकाशन है उसी की किताब लेके बैठे हुए हैं और खोल के आपसे ही पढ़वा रहे हैं। तो आप सीधे सीधे ये बात बताइए कि भाई अगर ये बीमारी है, इसको बीमारी क्यों ना कहा जाए, आप ही बता दीजिए। अगर उर्वशी को देखे, एक नहीं दोनों के दोनों, मित्र और अरुण, दोनों का भी अस्खलित हो गया, तो इसको फालतू बीमारी क्यों ना टॉपिक पे कहा बात जाए? कर रहे हैं। क्या कहा आपने? फिर फालतू से टॉपिक पे दोहराइएगा। बात कर रहे हैं। तो सुन लिया साथियों आप लोगों ने, ये अब अपने वेद को फालतू कह रहे हैं। अभी तक ये बता रहे थे कि इसमें ज्ञान है, इसमें विज्ञान है, इसमें बहुत वो है, यही हम लोग पढ़ते थे। शूद्र पढ़ ले तो उसका पता नहीं नाक की जीभ पता नहीं क्या क्या काट देते थे। और देख लीजिए अब कह रहे हैं कि ये सब फालतू टॉपिक है। हम लोग भी तो वही कह रहे हैं ना कि ये सब फालतू है। हम कब कह रहे हैं कि ये अच्छा चीज है? ये तो आप लोग हैं जो दिन रात बैठ के लगते हैं बताने की वेद में विज्ञान है। जब मनुस्मृति खोला था कि आपके ब्राह्मण के का क्या कर्म है, तो आप ही तो शुरू कर दिए थे कि देखो वेद में ज्ञान है, वेद में विज्ञान है, वेद में बहुत चीज है, ये है वो, हम लोग तो उसको ज्ञान बोलते हैं। और हमने दो चार आपको मंत्र क्या पढ़ा दिए, अब आप खुद ही इसको फालतू बोल दिए। बताइए। तो चलिए फिर, अब इससे ज्यादा आपको क्या कहा जाए पंडित जी। चलिए पढ़ के आइए ना, पढ़ के आइए, तब डिबेट करने में मजा आएगा। हम्म। आप इसको ज्ञान विज्ञान बता रहे थे और हमने खोल के पढ़ा दिया, आपने खुद इसको फालतू बोलना शुरू कर दिया। तो आप लोग जो चीज नहीं पढ़े हैं, आप पढ़े नहीं थे, फिर भी आप ज्ञान विज्ञान की बात कर रहे थे कि इसमें ज्ञान है, विज्ञान है, बहुत बड़ी चीज है। क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों बरगलाते हैं, क्यों दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं भाई? किताब खुलने के बाद से आप लोग रोने लगते हो कि फालतू है, फालतू है। हम्म।